ओके, माय नेम इज़ हर्ष करंजिया और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जस्ट कट टू द चेज़, हम बात करते हैं सीधी। मेरी जर्नी फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू टोरंटो एयरपोर्ट, क्या चीज़ें थी, क्या इमिग्रेशन लाइन, कैसी दिक्कत हुई, क्या वे इन, सब के बारे में बात करेंगे। जस्ट बहुत ही फास्ट। मुझे भी पता है आप लोग स्पीड में बढ़ा रहे होगे वीडियोस 1.5 पे, तो मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे आओ, सारी चीज़ें आओ, आप सबको पता है, सबको दिक्कत आ रही होगी कि हमको 23 वो करना पड़ता है, दिस एंड दैट, ये वो। कुछ नहीं, इट्स अ सिंपल प्रोसेस, अ वेरी सिंपल प्रोसेस। पता नहीं क्यों इसको इतने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया यूट्यूबर्स ने, ये करना पड़ेगा, वो कर शिट, बुलशिट। दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप वहाँ गए। पंजाब एज वेल, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेट्स ऑल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आप अंदर गए, सबसे पहले आप अपनी एयरलाइन की लाइन ढूंढो, कहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद मेरे को 1 सेकेंड में, लाइक विद इन 1 मिनट आई फाइंड इट। सो जैसे ही वहाँ पे गए, लाइन लगी हुई है, आप अपने बैग आपने ट्रॉली में रखा, ऑब्वियसली यहाँ पे आप धक्का देते हुए जा रहे हो, फिर आपका वेन हुआ है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कपड़े ले जाने ज़्यादा, सामान ले जाना है ज़्यादा, पर बिकॉज ऑफ द वेट नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हो, ले जा सकते हो, ले जा सकते हो जितना सामान ले जाना है। मैं कह रहा हूँ जो ले जाना है कुछ भी ले जा सकते हो, शार्प चीज़ें नहीं होनी चाहिए बैग में। आप बैग में रखो और सब ले जाओ, ठीक है। शार्प चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिजर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। वो आप लिस्ट एक बहुत बड़ी होगी, जाके देख लो, थोड़ी मेहनत आप भी करो। तो वहाँ पे आप जाओ, सारी चीज़ें उसमें रखो, पर उस बैग को उनके आगे मत ले जाओ, उनको नहीं पता चलना चाहिए। अब आप बोलो हम कहाँ रखें, मेरे भाई मेरी मैम लोग, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो, हर जगह कैमरेज हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। नो बडी विल लाइक स्टील योर थिंग। सब लोगों को बाहर ही जाना है जो वहाँ पे आया है, ठीक है। अंदर वही होगा जिसको बाहर जाना है, और अगर वो स्टील कर लेगा तो शिट मैन, कुछ नहीं होता। आपने वहाँ पे रखा, लाइन में लगे, वेन हुआ, आपको उन्होंने बोर्डिंग पास दिया, ख़त्म। वापस बैग उठाओ, देन गो विद द इमिग्रेशन लाइन। इमिग्रेशन लाइन थोड़ी सी लंबी होगी, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, कोई बात नहीं है। इन्जॉय द जर्नी। गए, सारी चीज़ें निकाली, ट्रेज में रखी, शूज़, ये वो, जैकेट्स, ज्वेलरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मुझे पहले कोई बता देता तो मैं भी ये कर लेता। मैंने 8 से 9 जोड़ी जैकेट्स पहनी हुई थी, लोवर्स, जीन्स, पता नहीं क्या क्या पहना हुआ था, और मैंने इतनी ज्वेलरी सारी यहाँ पहन ली थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज। अगर मुझे वो पता होता मैं अपने बैग में रख लेता, वो वेस्ट बैग में। तो ये सब मुझे नहीं पता था। अब जैसे इमिग्रेशन लाइन में मैं वापस, उन्होंने मेरे से एक भी चीज़ नहीं ली। हाँ, एंड द मेडिसिन, इफ़ आई टॉक, मैं मेडिसिन ले जा सकता हूँ, नहीं ले जा सकता हूँ, ये भाई मैंने पता है क्या किया था। मैंने मेडिसिन का इतना बड़ा डब्बा, मतलब उस मेडिसिन को मैंने काउंट किया था, वो 700 ग्राम की मेडिसिन पूरी, पता नहीं बहुत सारी थी, मैंने उसमें सब डाल दिया, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन भी डाल दिया था, और वो मेरे छोटा वाला जो बैग होता है ना, एस स्मॉल, जिसको हम अंदर ले जा सकते हैं एयरपोर्ट, एयरलाइंस, मतलब क्या प्लेन में ले जा सकते हैं। तो वो प्लेन में मैं वो रख के ले गया था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहाँ दिक्कत ना आ जाए। कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट नो वाई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने शायद प्रिस्क्रिप्शन रख दिया हुआ अंदर। तो उन्होंने सब कुछ चेक किया, सब कुछ हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अगर आपको और सेफ्टी चाहिए तो आप अपने जो बड़े वाले बैग्स हैं उसके अंदर दवाई रख सकते हो और उसमें प्रिस्क्रिप्शन डाल दो। पर प्रिस्क्रिप्शन डालना, मुझे नहीं पता कि मुझे बुलाया क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन और नॉट, आई डोंट नो। पर मुझे नहीं बुलाया, और मैंने इतनी दवाइयाँ लेके आया हूँ मैं, मतलब कि मुझे नहीं पता बहुत। तो दवाई हो गई, देन मैं इमिग्रेशन लाइन में गया, उन्होंने कुछ नहीं रोका, मैं फिर बाहर निकल गया। अब मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, अब मैं अपनी एयरलाइन की तरफ जा रहा हूँ, पूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। मैं वहाँ पे पहुँच गया। अब मैंने ये जो सारी जैकेट्स पहनी हुई थी, ज्वेलरीज जो इतनी सारी, सबको उतारा और मैंने बैग में रखा। मेरे पीछे जो बैग था, पर आपको इतना भी परेशान नहीं होना है तो सारा बैग में रखो, और वो एक पॉलीथिन आती है जिसमें पूरा वो एयर स्क्वीज़ हो जाती है, तो आप वो कर सकते हो, और उसमें आप जितना सामान रख सकते हो रख। मैं छोड़ के आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना सारा सामान छोड़ के आओ, बिकॉज मतलब 40% ऑफ माई क्लोजेट्स इन इंडिया राइट नाउ, और यहाँ पे बस एक कुछ चीज़ें हैं मेरे पास। तो ये गलती मत करना। उसके बाद जब आप
पहुंच जाते हो, फ़्लाइट का टाइम होता है, आप अंदर जाते हो, खाना वाना मिलेगा। इजिप्ट एयरलाइन इज़ अ 5-on-5 एयरलाइन, मेरे हिसाब से वहीं उसी में आना चाहिए। दोज हु आर वेजिटेरियन, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इजिप्ट एयरलाइन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कायरो जाती है, फिर कायरो में आप उतरते हो, उतरने के बाद आपको वो होटल प्रोवाइड कराते हैं। आपको बोलना पड़ता है कि वी वांट अकोमोडेशन, जब तक वो नहीं देंगे, जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक नहीं देंगे। जैसे सेम थिंग, भूख नहीं लगी है तो माँ से भी नहीं बोलोगे तो माँ भी नहीं देंगी, लाइक दैट। जैसे उन्होंने अकोमोडेशन दिया, रेस्ट करो। वहाँ पे जो वेज हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं प्योर वेज था, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ। तो वहाँ पे दाल भी नहीं, चावल, और यू विल एक्सपीरियंस इट अगर आप चाहते हो तो। पर नॉन वेज हो भाई साहब, नॉन वेजिटेरियन के लिए 56 भोग, खाओ जितना खाना है। स्विमिंग पूल है, सब कुछ है। द होटल वॉज डैम गुड। वहाँ पे आप जाओ, रेस्ट करो, सब कुछ हुआ, फिर आपकी फ़्लाइट होगी। वो आपको कोई बुलाने वालाने कुछ नहीं आएंगे, आपको खुद को जाना है। अगर 3 बजे की फ़्लाइट है, 2 बजे की फ़्लाइट है, तो 12 बजे वहाँ से निकल जाओ, तो 1:30, 12, 12:30 बजे सेम थिंग। आपके वो पासपोर्ट्स पहले से ही रख लेंगे और वो आपको एक रिसीट दे देंगे। जब आप होटल में जा रहे होगे तो रिसीट दे देंगे। जब तक वो रिसीट आप उनको वापस नहीं दोगे, आप तो पासपोर्ट नहीं ले सकते, तो बहुत संभाल के रखना। जैसे ही फिर आप वहाँ पे गए, आप इजिप्ट कायरो में गए, आपको बस छोड़ देगी। छोड़ने के बाद इमिग्रेशन की लाइन होती है, उसमें आप डालो सामान, कुछ नहीं होगा, सिंपल प्रोसेस। सॉरी, फर्स्ट द चेक प्रोसेस कि आपके बैग में कुछ है तो नहीं। उसके बाद होती है इमिग्रेशन प्रोसेस। आपके पासपोर्ट में पहले स्टैंप लगा हुआ होगा, जस्ट जाओ, दिखाओ, अंदर जाओ, इमिग्रेशन डन, नाउ यू गुड टू गो टू द एयरलाइन। बैठो, 12 घंटे की जर्नी है, रेस्ट करो, खाना मिलेगा फुल नॉन वेज। वेज अगर करना है तो पहले से बुक कर देना। मैंने नहीं किया था, मुझे प्रॉब्लम हुई, बट एयर हॉस्टल से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करो प्यार से, तो भगवान भी मान जाते हैं एयर हॉस्टल से, क्या बात है। सो स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव और द हम्बलनेस, तो वो आप बात करोगे, सब कुछ हो जाएगा। वहाँ पे एयर हॉस्टल से फिर खाना दे दिया। आफ्टर 12 आवर्स आई एम इन कनाडा में उतरो, फिर आपकी इमिग्रेशन की लाइन होगी, सारे सिस्टम, सारा सब कुछ इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन फॉर देम। मतलब मैं कह रहा हूँ जो पूछना है पूछ लो। इंग्लिश तो बोलनी आती होगी बिकॉज यू आर इन कनाडा, ऑब्वियसली आइल्स तो देखे आए होगे। तो जाओ, देखो, सब कुछ चीज़ें करो, एंड देन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाओ। यू विल रिसीव योर स्टडी परमिट और वर्क परमिट, और जो भी जिसके लिए भी आप आए हो। Then you're in Canada, my baby. You're in Canada, bro. So then enjoy. This is the simple process. अगर कोई ये मुझे बता देता, मैं ऐसा हो रहा था भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। So yeah, informative video है, कुछ दिक्कत है comment करो, I will make another video for you. And मेरे को कोई व्यूज़ नहीं चाहिए। सब्सक्रिप्शन करना है कर देना, नहीं करना मत करना। I'm just doing the video part. So okay, bye.